कन्नू को अपनी मनपसंद घर मिल गया और तुझे इतना बड़ा ऑर्डर। मिठाई तो तू लाया नहीं। अरे इसलिए तो हम लाए दादी। क्या बात है। और भी तैयारियां हैं कन्नू। ₹7.5 लाख अगर हमारे पापा को दे दोगे तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। पैसे तो हम अभी भी रिटर्न करेंगे सारे, लेकिन उसके बाद ना आप जिसके साथ चाहें जहां चाहें अपनी लाइफ बिता सकती हैं। तुमने हमें ऑर्डर के बारे में क्यों नहीं बताया? वो हम आपको बताने ही वाले थे। वैसे अच्छा ही हुआ, आपकी आजादी के दिन पास में आ रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से इतना पैसा तो बच जाएगा कि हम डैडी जी के पैसे वापस कर सकें। खुश हो? बहुत बहुत खुश है आपके लिए। पक्का? हाँ। क्यों, आप खुश नहीं हैं? हमसे ज्यादा तो तुम खुश लग रहे हो। हाँ, खुशी तो है। नए सिरे से शुरुआत करेंगे। कनक दीदी का कमरा शिखा को देंगे और ये जो कमरा है फिर से हमारा और दादी का। अब एक बार फिर से हम रात को उनकी लोरी सुन के सोया करेंगे। हाँ, अच्छा प्लान है। इस प्रोजेक्ट से पैसे बच जाएंगे तो फिर हम वैसे हमने भी सब कुछ सोच ही लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट से करीबन 5-5.5 लाख का मुनाफा होगा और बैंक अकाउंट में भी 2-2.5 लाख इतने तो होने ही चाहिए। फिर तुम तब आप ही कुछ कर सकते हैं डैडी जी। अरे श्याम बाबू, हम क्या करें भाई, अजब उलझन में डाल दिए आप तो। इमरजेंसी, एक ड्रिंक और बनाओ इनके लिए। अरे नहीं 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 नहीं, अम्मा घर में घुसने नहीं देंगी। हम पहले ही 2 घटक चुके हैं। अरे नहीं बोलेंगे कुछ भाई, और चिंताएं कम है क्या? ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं श्याम बाबू, लेकिन क्या करें, वो तो मनकामेश्वर जी का सपना था। उनका, आपका, आपके परिवार का, आपके पापा का,
यही सपना था ना कि टेंट हाउस ठीक से चले, कामयाब हो। और हम आपको बता रहे हैं, अगर ये ऑर्डर निकल पड़ा ना तो कोई रोक नहीं सकता जय माता दी टेंट हाउस को। आप नोट कर लीजिए श्याम बाबू। डैडी जी, आपकी बेटी भी रुकेगी नहीं हमारे घर। ऐसे घूरो मत यार, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, सच बता रहे हैं। पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे मन्नूलाल मॉरल साइंस की किताब बगल में दबाए आपके पैसे लौटा देंगे और साथ में आपकी बेटी को भी। अरे यार, विकट समस्या है भाई, क्या करें क्या करें। एक तरफ दामाद का सपना, आपका सपना, आपके परिवार का सपना, आपके पापा का सपना। अरे दूसरी तरफ आओ डैडी जी, चढ़ गई है क्या? अरे दूसरी तरफ हमारी बेटी और दामाद की मोहब्बत। आप एक बार चेक करके बता देंगे कि मतलब एग्जैक्ट कितना अमाउंट है बैंक अकाउंट में? तुम्हें भी नेट बैंकिंग सीख लेनी चाहिए। कब तक संभालेंगे हम तुम्हारा काम? हमारे जाने के बाद तो तुम्हें ही देखना है ये सब। हाँ, हम सीख लेंगे। आप अभी तो बताइए कितना बैलेंस है अकाउंट में? हाँ, बताइए ना। कितना है? 1.25 लाख। हाँ, 1.25 लाख दिखाइए जरा। अरे पर 1.25 लाख कैसे? सॉरी, हमें लगा। नहीं गार्गी जी, 1.25 लाख नहीं होंगे, इतने कम नहीं हो सकते। अरे बिजनेस में इतने पैसे खर्चे हो जाते हैं, अब जो है सो है। नहीं पर वो इतने नहीं थे पैसे। अरे मतलब हमने लिए होंगे क्या पैसे? नहीं, वो मतलब नहीं था हमारा, मतलब ये नहीं, मतलब वो एक बार देख तो लेने दीजिए। नहीं, हमने बता दिया ना। क्या हो गया? सब ठीक तो है? सब ठीक है, सब ठीक है। अब आप सुनिए, मिस्टर जयशंकर। शिव शंकर कुशवाहा। हाँ वही, शिव शंकर कुशवाहा उर्फ डैडी। कद्दू में गया मन्नूलाल का सपना, कद्दू में गया हमारा सपना, और कद्दू में गया कौन बताइए? फैमिली का सपना। नहीं, कद्दू में गया हमारे बाप का सपना। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। जय माता दी क्या है? क्या है? टेंट हाउस। जय माता दी टेंट हाउस क्या है? बताइए क्या है? क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। भरी जवानी में हमने बर्बाद कर दिया टेंट हाउस को, फिर भी मन्नूलाल ने खोल ली।
अब आप उसे डुबो दो। अगर मन्नू और गार्गी साथ रहेंगे तो दुकान फिर खुल जाएगी, कामयाब हो जाएगी, और मन्नू और गार्गी अलग हो जाएंगे। अगर मन्नू और गार्गी अलग हुए ना तो डैडी जी कसम अपने बाप की आग लगा देंगे टेंट हाउस को। बिजली चमकी ना? हाँ 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 हाँ। बाबूजी गिर रहा है। सॉरी बाबूजी, सॉरी। हम ना आप भी कुछ कर सकते। श्याम बाबू, श्याम बाबू जी। श्याम बाबू, हम बहुत बड़ी उलझन में हैं दादाजी। एक तरफ तो दादी इस बात को लेके खुश है कि ये ऑर्डर पूरा करते ही टेंट हाउस अच्छे से चलने लगेगा, दूसरी तरफ अभी हमारे बैंक अकाउंट में चाहे जितने भी पैसे हो, लेकिन ये ऑर्डर पूरा करते ही बस सिर्फ कुछ दिन रह जाएंगे। कुछ दिनों के बाद हमें गार्गी जी से अलग होना पड़ेगा। हम उनसे अलग नहीं होना चाहते। हाँ, हमें पहले से मालूम था कि ये होने वाला है, डिसाइड भी हमने यही किया था, पर आज पहली बार ना हमारा सेल्फिश होने का मन कर रहा है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप दादाजी से क्या बात कर रहे थे? बस कुछ नहीं है, बस ऐसे। ये नया ऑर्डर मिला है ना, तो खुशी बहुत ज्यादा थी हमें, तो खुशी व्यक्त करने यहाँ आ गए। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? हम थोड़ी देर के लिए इस कमरे में अकेले बैठना चाहते हैं, बैठ सकते हैं क्या? हाँ, पूछना क्या, बैठिए, आपका ही कमरा। आप बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए, आप आराम करिए। हम ये मन्नू है ना? हाँ पापा, हम नहीं हैं। बैठिए। सॉरी बेटा, आज थोड़ी सी ये आराम कर। आज थोड़ी सी ले ली, दिमाग भन्नाया हुआ था। कोई बात नहीं पापा, हम किसी से कहेंगे नहीं। यही तो प्रॉब्लम है बेटा तुम्हारे साथ, तुम कुछ कहते ही तो नहीं हो किसी से, जिसे कहना चाहिए उसे भी नहीं। नमस्ते दादाजी। दादाजी, हम यहाँ कभी नहीं आए हैं ऐसे। वो एक्चुअली दादी कहती है वो जब भी आपसे यहाँ बात करने आती है तो उनका मन हल्का हो जाता है।
मनकामेश्वर भी यही कहता है। हम आपकी सबसे छोटी बहू हैं। सबसे पहले तो हम सॉरी कहना चाहते हैं दादाजी। आपको तो सब कुछ पता ही होगा ना, ये विश्वास वाला मामला, वो इसी कमरे में रुका था, उसके लिए सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए, पर मनकामेश्वर ने हमें सही रास्ता दिखा दिया। सुन रहे हैं? आगे बोलो। गार्गी बेटा, घबराओ मत। हम ना सुनते सबकी हैं, पर बात सिर्फ तुमसे कर रहे हैं। आओ, यहां बैठो। बैठो। हमारी वाली गलती क्यों कर रहे हो बेटा? वो चली जाएगी तो तुम धंधा संभाल लोगे अकेले? नहीं संभाल पाएंगे पापा। हमें तो इंटरनेट बैंकिंग तक नहीं आती। आज अपना बैंक का अकाउंट बैलेंस चेक करना था तो गार्गी जी से कह के चेक करवाया। उनके बिना शायद नहीं संभाल पाएंगे। दादाजी, हमने ना गलत अकाउंट बैलेंस बता दिया मनकामेश्वर को। झूठ क्यों बोला? नहीं पता दादाजी, हमें ना अजीब सा लग रहा था। शायद हमें डर लग गया कि सच में अगर मनकामेश्वर ने पैसे इकट्ठा कर लिए तो हमें यहाँ से चले जाना होगा। पर गार्गी बेटा, तुम तो हमेशा से जाना ही चाहती थी, नहीं? अब हम तुमसे कुछ कहें? जी दादाजी। तुम ना हमें कंफ्यूज लग रही हो गार्गी बेटा। अब एक तरफ तो तुम मनकामेश्वर से झूठ कहती हो ताकि वो पैसे इकट्ठे ना कर पाए और तुम्हें उससे दूर ना जाना पड़े, और दूसरी तरफ उससे ये भी कहती हो कि एक रिश्ता खत्म होने का मतलब ये नहीं कि तुरंत दूसरा रिश्ता शुरू हो जाए। हमें ना ऐसा लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है। शायद अभी भी विश्वास को मिस कर रही है। शायद इसीलिए उसके कमरे में थोड़ी देर अकेले बैठना चाहती है। अब आप ही बताइए ना पापा, कैसे खुद को उनके ऊपर थोपते हैं? चोट खाने के बाद क्या हम पक्के तौर पे कह सकते हैं कि हम मनकामेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? नहीं ना, हम फिर से एक गलत फैसला नहीं लेना चाहते। बहुत बड़ी चोट खाई है हमने दादाजी। हम सही फैसला लेना चाहते हैं ताकि हम खुश रहें, मनकामेश्वर खुश रहे और ये फैमिली खुश रहे। और ये फैसला लेने के लिए हमें वक्त चाहिए। हम चाह के भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ना तो ना दुकान बचेगी ना मोहब्बत। एक मौका देके देख बेटा। ये
ये गुलाब का फूल आज मैंने तुम्हारी अम्मा के नाम से निकाला है। इसे दे के देख अपनी बीवी को। हमारी बीवी तो नहीं रुकी, शायद तुम्हारी बीवी रुक जाए। एक चांस दे के देख बेटा। हाँ। तो गार्गी को रोकना चाहता है ना बेटा? हाँ? तो खुद को मत रोक। जा बोल दे उसे। जा बेटा।